देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जहां सवाल सिर्फ सरकार से नहीं सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। कभी शिक्षकों की कमी पर हंगामे के आसार, तो कभी जर्जर सड़कों, राशन कार्ड और जल जीवन मिशन पर तीखी बहस। नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में आज तीसरे दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा देने को तैयार, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति। तो आइए समझते हैं शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किन मुद्दों पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। देखिए इस खास रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन का माहौल बेहद गर्म रहा, जहां एक के बाद एक बड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सबसे पहले राशन कार्ड गड़बड़ी का मामला उठा, जिसमें भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड में कथित हेरफेर को लेकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। मंत्री ने इन आरोपों को सीधे से खारिज करते हुए बताया कि जांच में केवल 19 राशन कार्ड में गड़बड़ियां पाई गई है, जिनमें से 4 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है और बाकी की जांच जारी है। लेकिन इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैंने जिस एफआईआर की बात की वही एफआईआर का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन गलत तरीके से। वो जो विक्रेता के ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, वो एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड के रूप में राशन वितरित करने के नाम पर अपराध दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एपीएल कार्ड को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनाया गया और उससे राशन का आहरण किया गया। ये मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं और मैंने माननीय अध्यक्ष जी से इस विषय पर सदन पर चर्चा की मांग की है और प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करने के लिए भी लिखित में आग्रह किया है, ताकि ये विषय यहीं रुके नहीं और जो भ्रष्ट अधिकारी गरीबों का राशन खाया है या उस पर घोटाला किया है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की। विधायक धर्मजीत सिंह ने हाई पावर कमेटी या विधानसभा समिति से जांच कराने की बात कही, जबकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। इसी दौरान रायपुर के जैतू साहू मठ की जमीन बिक्री का मामला भी सदन में गूंजा। यहाँ विधायक इंद्र कुमार साहू के सवाल पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि भूमाफियाओं ने मठ की 10 जमीनें बेची है, जिनमें से 2 मामले हाई कोर्ट में लंबित है और 8 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की सचिव स्तर की समिति से जांच कराने की मांग भी उठी है। बस्तर में आई बाढ़ से हुई जनहानि पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में माना कि इस प्राकृतिक आपदा में 12 लोगों की मौत हुई है। प्रश्नकाल के दौरान सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली, जब कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने राजनांदगांव खेड़ागढ़ जिलों की सड़कों पर काम नहीं होने का आरोप लगाया और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के जवाब को गलत बताया, जिस पर आसंदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और मंत्री के जवाब को ही आधिकारिक रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया गया। सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत एक क्वेश्चन लगाया था, जिसमें सड़कें क्या सैंक्शन हो चुका है, स्वीकृति मिलने के बाद, टेंडर लगने के बाद, इसकी राशि आने के बाद भी इन्होंने वो सड़कों का निर्माण शुरुआत नहीं किया। और आपको बताना चाहूँगी, जो मेरे विधानसभा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले दोनों के में लगे हुए हैं और दोनों जिले में 48 सड़कों का इन्होंने उल्लेख किया जो निर्माणाधीन है। लेकिन आप वहाँ पे जांच करवा लीजिए, दिखा लीजिए, ये भी बात मैंने कही, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी मरम्मत कार्य भी नहीं हो पाया है। आज बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए कि मोदी की गारंटी कहने वाले ये सुशासन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार आज कहीं पे भी अपने आप को साबित नहीं कर पा रही है। जितने भी उन्होंने बात सामने अपने आंसर में दिए हैं वो सरासर झूठ है। वो ये आप देख सकते हैं कि आज जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, कुशासन पे चल रही है और उस पे कहीं पे भी कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण को हो रही देरी पर सरकार को घेरा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर जनवरी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पूरे दिन का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा जल जीवन मिशन, जिस पर भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने
उप मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री अरुण साव को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। कौशिक ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत बिना काम पूरा हुए ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है और यह पूरे प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने सदन को बताया कि 211 कार्य लक्षित है, जिनमें से केवल 91 पूरे हो पाए हैं, जबकि 119 कार्य अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं और ये साफ नहीं है कि इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब काम अधूरा है तो भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। इस पर मंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कहीं भी पूरा भुगतान नहीं किया गया है। योजना के तहत अधिकतम 70% तक ही भुगतान का प्रावधान है और वो भी काम की प्रगति के आधार पर किया जाता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ठेकेदार के काम करने के बाद इंजीनियर और एसडीओ द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद ही कार्यालय से राशि जारी होती है और अतिरिक्त भुगतान का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इस जवाब के बीच पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 70% भुगतान का मुद्दा केवल एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है और सरकार को ये बताना चाहिए कि सभी जिलों में जल जीवन मिशन के अधूरे काम कब तक पूरे होंगे। कुल मिलाकर आज का विधानसभा सत्र सरकार की योजनाओं, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवालों से भरा रहा। जहां विपक्ष ने भ्रष्टाचार और गलत जानकारी देने के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार ने हर मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन जल जीवन मिशन, राशन कार्ड गड़बड़ी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों ने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सदन में इन मुद्दों पर सियासी टकराव और तेज होने वाला है। शिक्षा, रोजगार, सड़क, राशन और पानी, हर मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आने वाले दिन और ज्यादा गर्माने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार सवालों के जवाब देती है या विपक्ष का दबाव और ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।